एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो सरकारी स्कूलों में पढ़ी लिखी बच्चियां जो आयाज का काम कर रही हैं, जो गरीबी स्तर के नीचे हैं, और उनमें से बहुत सी काबिल तरीन लड़कियां जो आयाज लगी हुई हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट बीए, एमए, बीएड, एमएड की हुई लड़कियां हैं। आज मैं आयाज की बात करूंगा क्योंकि ये हर बार इनको शिकायत रहती कि आप ऊपर से नीचे की बात करते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की बात नहीं करते। क्यों आप इतना खुद को इतना छोटा समझते हो? मेहनत करना तो कोई गुनाह नहीं है। आयाज बच्चों को पालती हैं, मेहनत करती हैं, स्कूलों में एक बैकबोन का काम करती है, सपोर्टिंग का काम करती है। और उसके साथ साथ मैं एक समग्रा के तहत ही, एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत ही KGBV स्कीम है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो समग्रा के तहत ही आते हैं। उनमें भी पढ़ी लिखी 24/7 काम करने वाली उन विद्यालयों में उन बच्चों की परवरिश करने के लिए, उन बच्चियों की फीमेल की परवरिश करने के लिए जो विद्यालय खुले हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो पिछले 10 सालों में 2007 के बाद और 2007 में जब उनको लगाया गया था उस कस्तूरबा विद्यालयों में, तो उनसे कहा गया था कि आपको पक्का किया जाएगा। आज 9 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, वो भी अपनी परमानेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं मुबारक तो आयाज को भी देता हूं। ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये जो स्पोर्टर्स का पढ़ी लिखी बच्चियां काम कर रही हैं, टेलीफोन के ऊपर टेलीफोन कर रही हैं, आयाज भी बच्चियां भी, कि हमारी बात पहले रखिए मेहरबानी करके। चलिए, मैंने आज आपको पहले ले आया। अब इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को भी मुबारक है, आपकी कंटिन्यूएशन हो गई है। हाँ, एक मैं सरकार से कहूंगा कि उनकी फरवरी मार्च की तनख्वाह अभी उनको नहीं मिली है और अप्रैल भी शुरू हो गया है। उन बच्चों ने, हाईली क्वालिफाइड बच्चों ने वॉलंटियरली ज्वाइन भी कर लिया है क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स ने, और आयाज ने भी, और बालिका विद्यालय में भी। वो तमाम अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, बनिहाल, रामबन, शोपियां, गुरेज, और फिर पहलगाम, बडगाम, अनंतनाग, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, सांबा, कठुआ, बनी, बिलावर, बशोली, उधमपुर, रियासी, चसाना, गूल, जहां भी CRCs और वोकेशनल ट्रेनर्स की ड्यूटियां लगी है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उसमें एक तबसरा मेरा यह कहना है, और सीजनल टीचर्स भी, उनका सेशन शुरू हो रहा है क्योंकि आज CRC से अक्सर बात शुरू होती है। मुबारक है उनको कि आपने ज्वाइन कर लिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, नोबल काज किया कि आपने बच्चों की पढ़ाई को सफर नहीं होने दिया। अब इसी अप्रैल मई से सीजनल टीचर्स का भी किसी भी समय ऑर्डर आ जाएगा, आपको ज्वाइन करना है, दूर दराज की डोकों में पढ़ाना है जाके। हमने तो मांग की है कि 6 से 12 महीने इनकी जॉब पॉलिसी बननी चाहिए और कम से कम 25,000 रुपया मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तनख्वाह होनी चाहिए। समग्रा को भी कहते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी कहते हैं, क्योंकि ये सीजनल टीचर्स बड़ी मेहनत के साथ दूर दराज के इलाकों में, ढोकों में, पहाड़ों में, ठंड में, बर्फबारी में, बारिशों में ट्राइबल, गुज्जर, बकरवाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि इतना पैसा नहीं मिलता है, इतनी मेहनताना नहीं मिलता। सो इसलिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा था और समग्रा को मुतल्लिक बात कर रहा था। तो अब मैं वो जो आयाज, कंटिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, वादा किया हुआ है सरकार ने इस साल आपको नौकरी देंगे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपसे जमीनें ली गई थी तो आपको यह कहा गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, और मुझे पूरा भरोसा है 26-27 में आपको लैंड डोनर्स को भी नौकरी मिल जाएगी, जिन्होंने स्कूलों को, पंचायत घरों में, PHE को, जिस डिपार्टमेंट को भी, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दी हुई है, उनको मिल जाएगी। और इसलिए मैं
फिर से दोहरा देता हूं, हाँ आयास के, और आयास और विद्यालय में जो कस्तूरबा विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ा रही हैं उनके तरफ सरकार ध्यान दे। देखिए समग्रा के तहत आयास भी आ रही हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर भी आ रहे हैं, मिड डे मील्स वाले भी आ रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहें बढ़ाने की बातचीत चल रही है। कंटीजेंट पेड वर्कर को मुबारक है, आपको पक्का करने की बातचीत चल रही है। लैंड ओनर्स को मुबारक है, आपको नौकरी देने के लिए सरकार तैयार है, क्योंकि आपसे वादा बंद है। ये एहसान नहीं कर रहा कोई, ये पुरानी सरकारों को कर लिया होना चाहिए था, वो तमाम डेली वेजरों को पक्का कर दिया होना चाहिए था। लेकिन पिछले 12 सालों में इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया है कि किसी 18 से 40 साल के बीच में जिनकी किस्मत में पिछले 12 सालों में बदनसीबी लिख दी, रियासत को तोड़ करके, आर्टिकल 370 को तोड़ करके, मैं उनके साथ खड़ा हूं और उनके साथ पूरी जंग लड़ूंगा। सो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखिए क्या बुरा हाल है, सियासत का शिकार हुआ। 2014-15 में हाईली क्वालिफाइड बच्चों को नौकरियों से निकाल दिए, कंट्रेक्चुअल टीचर्स को। इसी तरह 18-19 में कैबिनेट ऑर्डर के बच्चों को, 18-19 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को निकाल दिया। मुबारक है कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को कि हम आपको सरकार ने वादा किया है, और आपकी फाइल्स भी देख लीजिए, नाम शाम आ गए कि नहीं ऊपर। घबराए नहीं, अगर ओवर एज हो गए वो बच्चे 14-15 के टीचर्स या 18-19 के टीचर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर, वो सरकार की वजह से ओवर एज हुए। एक तो उनको नौकरी से निकाला गया, और दूसरा उनके लिए नौकरियां नहीं निकाली गई, कोई नौकरी नहीं निकली पिछले 2014 के बाद 12 सालों में। तो इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए भी मैं सिफारिश करूंगा सरकार को, और कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के लिए भी सिफारिश करूंगा सरकार को कि इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब इनको डिसएंगेज किया गया था तब से इनके डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाए, ताकि ओवर एज बच्चों को भी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू, सतीश शर्मा, सुरेंद्र चौधरी जी, जावेद राणा, जावेद दास साहब, इनकी हम मदद कर सके। आप इसीलिए तो आए हैं मदद बनाने के लिए। अगर किसी के लिए रास्ता खराब कर दिया है सरकार ने, तो उस रास्ते को ठीक करना है इस सरकार ने। मैं तो इस बेइंसाफी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ूंगा, और मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूं, भले ही सरकार को मैं पूरा समर्थन करता हूं, ये सरकार हमने मिलकर के बनाई है, लेकिन अगर बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई तो मैं किसी के साथ भी तकरार करने के लिए तैयार हूं। ये बात आप इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाए, कमेंट करते जाए, पेज को लाइक करें जरूर। और दूसरा मैं एक और कह रहा हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद क्यों नहीं काम करता। आउटसोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनर्स और वो प्राइवेट ठेकेदार उनको ठगते हैं, उनकी इंक्रीमेंट्स नहीं दी अभी तक। समग्रा से पूरा पैसा निकलवाते हैं, बड़े बड़े बिल बनाते हैं, लेकिन क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को आप देखिए जनाब, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज कर दीजिए ना। समग्रा जो पैसा दे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एजुकेशन को, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर आगे खुद डिस्ट्रीब्यूट करे, सीईओ तनख्वाहें दें उनकी, चाहे वो क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वोकेशनल ट्रेनर हो, चाहे सीजनल टीचर्स हो, चाहे कंटीजेंट पेड वर्कर हो, आयास हो, और मिड डे मील के बच्चे हों, और चाहे वो विद्यालय हो, कस्तूरबा विद्यालय, बालिका विद्यालय हो, तो सरकार दे ना उनको तनख्वाहें। ये आउटसोर्सिंग करके ठेकेदारी सिस्टम को ला करके वो ना बच्चों को समय के ऊपर तनख्वाह देते हैं, बच्चे दर-बदर होते रहते हैं। तो आज मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों को, बड़े टेलीफोन आ रहे थे आयास के, हाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपको मुबारक है, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और आंगनवाड़ी खोल रही हैं एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू मैडम। ये असेंबली में ऐलान हुआ है, और नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत उनको बेइंसाफी का सामना करना पड़ रहा है। मैं हायर एजुकेशन से कहूंगा कि वो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, उनको कम से कम जो 8 महीने की आप साल में तनख्वाह देते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड है, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट क्लियर, सेट क्लियर, डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं उनके पास। मैं हायर एजुकेशन के डायरेक्टरेट्स को कहूंगा कि उनको कम से कम आप उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाएं। हजारों पोस्टें तमाम डिग्री कॉलेजेस में खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रोफेसर लेक्चरर्स नहीं पढ़ाने वाले, और आप इनको
12 महीने की तनख्वाह भी नहीं देते, साल में 8 ही महीने की तनख्वाह देते हैं। ये बेइंसाफियां कैसे? हाँ, जरूर बेजाब्तियां पीछे हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड करें, जरा थोड़ा एक्सपेंड करें। मुझे याद है जब हमारे पास 82 MLA थे तब 25 मिनिस्टर्स होते थे। आज 90 MLA की असेंबली है और मिनिस्टर सिर्फ 6, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। किस काम चलेगा? इसके बारे में सोचिए आप। कैबिनेट एक्सपेंशन करना आपका काम है। मैं तो चाहता हूं एक्सपेंशन हो जाए, 24/7 काम करें। करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास 10-10 पोर्टफोलियो हैं, कैसे काम चलेगा? सो आज जो खुलासा मैं करना चाहता था वो खास तौर के ऊपर मुझे बड़ी फोन आ रहे थे आयाज के बालिका विद्यालय कस्तूरबा के, KGBB के, शमग्रा के तहत वोकेशनल ट्रेनर के, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर के और सीजनल टीचर्स के। और आपको मुबारक है रहबरे खेल वालों, आपको भी पक्का हो रहे हो, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों आप भी पक्के हो रहे हो, यानी कि सब मुबारक है। लेकिन आज मैं आयाज के लिए जो खास तौर के ऊपर करना चाहता था, एक तो आप इनको ब्रेक देते हैं 1 हफ्ते की और ऊपर से 5,000 रुपया मामूली सी तनख्वाह देते हैं, हाईली क्वालिफाइड। ये बच्चियां इतनी पढ़ी लिखी हैं कि ये टीचिंग का काम भी करती हैं वहां पे। इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स दे टेक द क्लासेस। और फिर इस वीडियो को साथ साथ शेयर करें और फिर आप और कमेंट भी करें, सभी के सभी पेज को लाइक जरूर करें। और इस मैं कहूंगा कि आयाज जो है इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, वो आयाज जो हैं उनको आप 5,000 रुपया तनख्वाह देते हो और ऊपर से एफिडेविट ले लेते हो उनको हर साल कि आप कभी नौकरी की मांग नहीं करेंगे। यानी कि 5 उंगलियां लगा करके अंगूठे आप उनसे पहले ही हाथ काट के ले लेते हैं। तो क्या आप 5,000 रुपये में उनको गुलाम बना करके रखेंगे सारी उम्र, ताउम्र? और ऊपर से आप कहते हैं कि आयाज शादी नहीं कर सकती। ये कौन सा फंडा है? क्या वो बच्ची जो गरीब परिवार से है, जो हरफन है, विडो है, जिसकी कोई वो है नहीं लेकिन पढ़ी लिखी जरूर है, इस काबिल जरूर है, तो उनको आप शादी का क्या ड्रामा डालते हैं? ये नहीं चलेगा। ये गलत पॉलिसीज वो आपको खत्म करना पड़ेगा। और आयाज की स्कूलों में भारी जरूरत है और टीचर्स की भी जरूरत है। टीचर्स की पोस्टें भी जल्द से जल्द भरी जाएं, क्योंकि बहुत से काबिल तरीन पढ़े लिखे BSc, MSc, PhD, नेट सेट क्लियर किए हुए बच्चे बेरोजगार हैं। और उसके साथ साथ स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में, मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन की टीचरें सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। वो किस लिए? वो हाईली क्वालिफाइड BPEd, MPEd किए हुए बच्चे वो दर बदर हो रहे हैं। सो पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जो समग्रा को अपनी रफ्तार को तेज करना पड़ेगा। और साथ में जिनके जिक्र मैंने इसमें किया है वो सारे अपनी अपनी मांगों को लेकर के कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है समग्रा की, वो जल्द से जल्द जो CRCs, वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स के ऑर्डर्स जो है राइटिंग में ज़रूर निकालें, क्योंकि बच्चों को फरवरी और मार्च और अब तो अप्रैल चल रहा है और अप्रैल भी खत्म होने वाला और तनख्वाहें उनको अभी तक नहीं मिली। धन्यवाद।